नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में और इस बीच में एक सबसे चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने कह सकते हैं आप इसे, लेकिन भीषण घटना भी कह सकते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 19 जनवरी को दिन में भीषण आग लग गई महाकुंभ में। कई सारी तस्वीरें यहाँ से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं और फिर ये आग शास्त्रीय ब्रिज के नीचे सेक्टर 19 के इलाके में लगी। बताया जा रहा है कि खाना बनाते समय टेंट में आग लग गई और मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। और इस बीच में श्रद्धालुओं में अफरा तफरी भी मच गई और फिर कई सारी तस्वीरें भी आने लगी। वहां पर कई सारे हमारे दर्शक हैं, उन्होंने भी तस्वीरें भेजी। वहां अनुष्का नाम के हमारे एक दर्शक थे और श्रद्धालु हैं, उन्होंने हमारे जो चैनल के लिए विजुअल्स भेजे हैं। उस चैनल्स में आप जो विजुअल्स में इसमें देखेंगे वो आपको दूर से ही धुआं धुआं दिखाई देगा और कैसे जो सारे वहां के श्रद्धालु हैं वो अचंभित रह गए हैं, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। और आपको दूर से ही ये नजारा दिख जाएगा कि जब उस वक्त गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो फिर कैसे अफरा तफरी वहां पर थी और लोग कितने अचंभित थे कि आखिर इतनी भीड़ के बीच में कैसे गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। और इस सब के बीच में आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन इधर घटना के बीच योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं वहां पर तुरंत संज्ञान लिए, मौके पर पहुंच भी गए। वरिष्ठ अधिकारियों को वहां पर निर्देश दिया गया और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए गए। साथ ही पीएम मोदी ने भी सीएम योगी से फोन पर बातचीत की और मामले की जानकारी ली। टेंट में 3 सिलेंडर रखे हुए थे और तीनों सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। 20 से 25 से ज्यादा टेंट वहां पर जलकर खाक हो गया। अफरा तफरी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है, वहां पर जब आप दृश्य देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी अफरा तफरी थी। लेकिन जो वहां के अधिकारी हैं उनके अनुसार से खाना बनाते समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था और इसके बाद कई सारे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए और इसी में 25 से 30 टेंट अभी तक खाक हो चुके हैं, जो आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां यहां पर भेजी गई थी, जिन्होंने आग पर 1 घंटे में काबू पाया और एक सन्यासी ने 1 लाख रुपए के नोट भी चल गए। ऐसी भी बात कही जा रही है कि एक सन्यासी थे, उनके 1 लाख रुपए इसी टेंट में थे। मेला के जो सीएफओ है, चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा, वो कहते हैं कि आग से करीब करीब 500 लोगों को बचाया जा चुका है। गीता प्रेस के टेंट में भी आग लग गई और यहाँ पर जो धुआं उठ रहा था, ये लपटें थी, वो भयावह दृश्य दिखाई दे रही थी। आग की वजह से आसपास में लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल था। दूर दूर से ये जो गुब्बारे थे, आग के धुआं धुआं से जो गुब्बारा निकल रहा था वो सब दिख रहा था। आग के फैलने के डर से कल्पवासियों और फिर श्रद्धालुओं को तुरंत अपने टेंट खाली करने पड़े। लोगों, बच्चों, सबको सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और भागते हुए भी नजर आए। लोग अपने टेंट से सामान निकालने की कोशिश में भी जुटे दिखे। कोई बिस्तर लेकर भाग रहा था, तो कोई गैस चूल्हा, तो कोई साइकिल। और इस तरह से जो श्रद्धालु दूर थे, वो श्रद्धालु वहां पर वीडियो भी बनाने में व्यस्त थे। घटनास्थल से जो जले हुए सिलेंडर मिले हैं, उससे आग लगने की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है और दूर से जो धुएं का गुब्बार है उसे देखकर भी कितनी भयंकर आग थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी वहां पर राहत कार्य करते हुए नजर आए, मौजूद हैं, तुरंत पहुंच गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। महाकुंभ नगरी में फायर ऑपरेशंस के लिए एडवांस्ड फीचर्स वाले 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर लगा हुआ है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में देखें तो LWT कह सकते हैं। 4 LWT तैनात की गई है। इनमें वीडियो, थर्मल इमर्जनेटिंग और फिर इमेजिनिंग जैसे एडवांस टेक्निक सिस्टम भी है और इसका इस्तेमाल बहुमंजिला और फिर ऊंचाई वाले टेंट की आग बुझाने के लिए किया जाता है। LWT 35 लीटर की ऊंचाई तक आग बुझा सकती है और इस समझिए कि 35 लीटर की ऊंचाई कितनी ज्यादा हो सकती है। महाकुंभ मेला के जो क्षेत्र है उसको फायर फ्री बनाने के लिए 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड,
2000 से ज्यादा ट्रेंड मैन पावर, 50 से ज्यादा अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट बनाए गए ताकि ऐसी कोई भी घटना घटित ना हो। अखाड़ों और फिर टेंट में फायर प्रोटेक्शन जो इक्विपमेंट है वो भी लगाए गए यहाँ पर। लेकिन इस घटना को लेकर राजनीति भी होने लगी। इधर समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के सरकार, योगी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया और पार्टी ने सोशल मीडिया, जो पार्टी के सोशल मीडिया सेल है, उसने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने से कई टेंट जलने और फिर आग के विस्तृत रूप से तेजी से बढ़ने की सूचना है। बीजेपी सरकार से अपील है कि तत्काल राहत कार्य तेजी से किए जाएं और कोई हताहत न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके आगे जो उन्होंने कहा, उन्होंने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया और कहा कि मेला क्षेत्र प्रबंधन का जो ढिंढोरा सीएम योगी पीट रहे थे और सबको आमंत्रित कर रहे थे, क्या ये वही व्यवस्था है जो आज दिखाई दी है? सच्चाई ये है कि सीएम योगी ने सिर्फ ढिंढोरा पीटा है और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ आम और फिर आम नागरिक पर खुद ही छोड़ दिया और भगवान भरोसे छोड़ दिया। वहीं पर सपा के जो इस बयान है, इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और फिर पार्टी के जो प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने एक पोस्ट लिखा और कहा कि शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसी मंशा के साथ बैठी है कि महाकुंभ में कुछ दुर्घटना हो जाए। हिंदू घृणा की प्रकाष्ठा दिख रही है और इसके लिए उन्होंने आगे क्या कहा ये भी समझिए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लिया और आग पर काबू पा लिया गया है, कोई हताहत नहीं हुई है। बीजेपी के जो एक अन्य प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने भी अखिलेश यादव के बयान पर अपना पलटवार किया और कहा कि कुंभ को बदनाम करना बंद करें अखिलेश। उन्होंने सवाल किया कि आखिरकार सपा प्रमुख को कुंभ से इतनी समस्या क्यों है? रात के अंधेरे में हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले अखिलेश यादव कुंभ क्यों नहीं जा रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि 2013 में अखिलेश सरकार में हुए कुंभ में भारी अव्यवस्था थी। 2025 में जो हो रही है महाकुंभ, उसके व्यवस्था देश दुनिया पर में सब जगह सराहनीय है और सबको इसकी तारीफ कर रहा है। तो आपको हमने कुंभ की जो पूरी स्टोरी थी वो हमने आपको बताई कि कुंभ में क्या कुछ हालात बन रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जो आपको ये भी बता दें अंत में कि ये जो सारे विजुअल्स आप देख रहे हैं हमारे आपके स्क्रीन पर जो दिख रहे होंगे, जो आपने देखा, ये सब वहां से अनुष्का ने हमारे लिए भेजा है। उन्होंने दूर से वीडियो बनाया और आप तक पहुंच सके, इसलिए उन्होंने बाकायदा हमें ये वीडियो भी तुरंत भेज दिया। इसलिए आप सभी दर्शकों की तरफ से अनुष्का को भी बहुत बहुत धन्यवाद।